छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे खनिज और शक्ति संसाधन क्या है। तो इसमें दिखाया गया है एक कोल कंपनी का दिखाया गया कोयला खदान का चित्र, जिसमें जो है कोयला को जो है लोड किया जा रहा है। कोयला खदान का प्रोजेक्ट का है। तो किसी किरी नाम का जो है सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी और किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। तो सुकांत कहता कि यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है। तो उसने पूछा कि यह कोयला खदान है और यह कोयला खदान के निकट होने के कारण ये पूरा क्षेत्र जो है काला है। तो क्या आप यहाँ ट्रकों को देख रही है? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो ये ट्रक में दिखाया गया है कोयला को लोड किया जा रहा है। तो सुकांत ने उत्तर दिया, खनिज क्या है? तो कीरी पूछती है, सुकांत कहता है, क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं, अलग अलग रूप में? जिस प्रकार बिस्कुट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर भी जो है चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिसे हम खनिज कहते हैं। और ये खनिज पृथ्वी की चट्टान परपट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। तो प्राकृतिक रूप में प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष रूप में या सेल समूहों में से संकरित है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिघटित होती है, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिज के प्रकार, तो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में बांटा गया है। ये देखिए, खनिज को 2 भाग में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज को 2 भाग में बांटा गया है, लौह और अलोह। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो इससे पहले छात्र ये भी जाने कि शैल क्या है। तो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है जिसे शैल कहते हैं। और शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। धात्विक खनिज क्या है? तो धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप से होते हैं। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें धुती या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह तत्व अथवा अलोह से होते हैं। खनिजों जैसे लौह, अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। खनिज में लोहा नहीं होता है, किंतु कुछ अन्य धातु यथा सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? खनिजों में धातुएं नहीं होती है। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण हैं। खनिज ईंधन और कोयला और पेट्रोल भी अधात्विक खनिज है और खनिज
को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेधन और आखनन। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, और खनिज जो कम गहराई में स्थित होती है, ये पृष्ठीय स्तर को हटाकर निचले निकाले जाते हैं, इसे विस्तृत खनन कहते हैं। गहन वेधन, जिन्हें कूपन कहते हैं, अधिक गहराई से निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम को निकाला जाता है, इस चित्र में दिखाया गया है। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं, और सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, उसे आखनन कहते हैं। तो छात्रों, खनिजों का वितरण किस तरह होता है? तो विभिन्न खनिज जो है विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरित शैलों में, जबकि कुछ अवसादी शैलों में भी पाए जाते हैं। और धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायांतरित शैलों समूह, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क, कनाडा में तांबा और निकेल निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट, प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। मैदानों में नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों समूहों के अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में कॉकेशस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जंजिया यूक्रेन के मैग्नीज निक्षेप और अल्जीरिया में फॉस्फेट संस्तर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में अवसादी स्तर पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान के अंश। तो छात्रों, एशिया महादेश में जो है चीन और भारत में के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीपीय विश्व का आधे से अधिक टीन उत्पादन करते हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी पाया जाता है। यूरोप में जो है विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। रूस, स्वीडन, यूक्रेन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल भंडार है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिज के निक्षेप पूर्व यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में खनिज पाए जाते हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण अमेरिका में जो है ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे उत्पादक देश है। चिली और पेरू में तांबे के अग्रणी उत्पादक है। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टीन के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देशों में से हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, हीरा के विशाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में भी पाया जाता है। अफ्रीका में भी जो है खनिज संसाधनों के धनी देश है। हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे, जायरे विश्व का सोने का सबसे बड़ा भाग है। तांबा, लोहा, अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोबाल्ट पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है बॉक्साइट, सोना, हीरा, लोहा, अयस्क, टीन, निकेल अग्रणी उत्पादक देश है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका जो है विभिन्न खनिजों के निक्षेप पाए जाते हैं। वहाँ भी जो है ट्रांस आर्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा पाए जाते हैं। लोहा, सोना, चांदी और तेल भी पाया जाता है। तो खनिजों के उपयोग, खनिज का उपयोग जो है कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में भी जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रयोग किए जाते हैं और कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। खनिजों का संरक्षण किस तरह होता है? तो खनिज जो है अनवीकरण संसाधन है। खनिज के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लग जाते हैं। मानवीय उपयोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। शक्ति संसाधन पावर, तो इसमें बताया गया कि शनि की माँ अपने दिन की शुरुआत गाइजर का बटन दबाने की से करती है। वह शनि को जगाने में से पहले विद्यालय की वर्दी पर इस्त्री करती है। इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में गिलास संतरों का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है। अब शनि क्या आपने स्नान का कर लिया, आओ अपना नाश्ता करो। शनि के लिए गैस स्टोव का नाश्ता बनाने के लिए माँ पुकारती है और विद्यालय जाते समय शनि बत्तियों और पंखों पर बटन बंद करना भूल जाता है। तो माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों गैजेट जो सभी बिजली की खपत करते हैं पर अधिक से अधिक निर्भरता मांग को पूर्ति के बीच विशाल अंतर पैदा करती है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एक नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन के विस्तृत रूप में परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, और ईंधन और जीवाश्म ईंधनों परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत है। ईंधन क्या है? इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। वह हमारे देश में ग्रामीण द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन में प्राप्त किया जाता है। तो छात्रों, ये जो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो दिखाया गया है, लाभ और हानि। तो पौधों और जानवरों के अवशेष से लाखों वर्ष तक यह धरती के अंदर दबे रहे थे। ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म में परिवर्तित हो गया, जिसे जीवाश्म ईंधन बना, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला भी जो है जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योगों जैसे लोहा, इस्पात, वाष्प इंजनों, विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तापीय ऊर्जा में भी किया जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पहले विशाल फार्न और दलदल के पृथ्वी के परतों में दबने से बना है। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। तो विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादन देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अमेरिका और फ्रांस में। भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्र में बोकारो, झारखंड में भी है। पेट्रोलियम जो है वो जिसे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों के परतों के माध्यम से पाया जाता है। इसका वेधन तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है, जिसे तेल को काला सोना भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को। तो छात्रों, प्राकृतिक गैस जो है निक्षेपणों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्त होता है जब इसे अपस्कृत किया जाता है। तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी
किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड में गैस प्रयुक्त उत्पादक देश है। भारत में भी जो है जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ स्थानों में भी जो है प्राकृतिक गैस संसाधन है। तो छात्रों, आपने जाना संसाधन के बारे में। ये है जल विद्युत। ये एक डैम का चित्र दिखाया गया है जो जम्मू कश्मीर में है। ये जो है सलाल जल विद्युत परियोजना, जिसमें बांधों में वर्षा जल अथवा नदी ऊंचाइयों से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। वर्षा के जल को रोका जाता है, डैम बनाया जाता है और बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे टरबाइन के द्वारा ऊपर से गिराता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर्स को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। जो हमारे घर में जो विद्युत जलती है वह इसी जल विद्युत का ही जो है कमाल है। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत उत्पन्न करता है और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में भी जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना, नागार्जुन सागर और हमारे झारखंड में दामोदर घाटी नदी परियोजना है। ये जो है डैम दिखाया गया है। इसी तरह जो विद्युत उत्पादन किया जाता है, ये है टरबाइन। इसे जल को जो है काटा जाता है, पूरा तेज गति से बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपभोग लगातार होता रहता तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे और इसके अतिरिक्त इसका जो है अतिरिक्त उपयोग पर्यावरण प्रदूषण के लिए पैदा करेगा। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य की ऊष्मा और ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है। इसे सौर ऊर्जा जो है वो सौर सेलों से प्राप्त किया जाता है। तो छात्रों, इसे लाभ और हानि का ये डायग्राम दिया गया है। यह है सौर पैनल। इसके बाद है पवन ऊर्जा जो पवन चक्कियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा का एक दृश्य दिखाया गया है। और यह है भूतापीय ऊर्जा जिसे विद्युत तैयार किया जाता है। तो छात्रों, ये जो है भूतापीय ऊर्जा का जो ये है ज्वारीय ऊर्जा जिसका चित्र दिखाया गया है। और ये है बायोगैस। तो छात्रों, इसका अभ्यास जो आप स्वयं कर लीजिएगा। अगले अध्याय में फिर आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।